12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग ने तैयारियों के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। सटीक वोटर लिस्ट तैयार की जा सके, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र में अप्रैल में एसआईआर संभव है। बता दें कि पहले बिहार में एसआईआर को लेकर काफी सियासी घमासान हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया। टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए 1 मार्च से बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी। 9 अलग अलग जगहों से यात्रा की शुरुआत होगी। अमित शाह, नितिन नवीन, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। यात्रा के समापन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कई राज्यों में बैक टू बैक हार के बाद अब कांग्रेस का पूरा फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसी सिलसिले में गुजरात कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से फीडबैक लिया है। गुजरात में अगले साल चुनाव है। मोदी शाह के गढ़ में बीजेपी को मात देकर कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने में जुटी है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। इसी साल वहां चुनाव होने हैं और इसे लेकर प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ गुवाहाटी में मीटिंग की है। प्रियंका ने कहा कि कई जिलों में कार्यक्रम के जरिए फीडबैक लिया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी असम के सभी जिलों में घूम रही है, कार्यकर्ताओं से बात कर एक लिस्ट बना रही है, जिसके आधार पर चुनाव में टिकट बांटे जाएंगे ताकि मजबूती से लड़ सके। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाई कोर्ट 9 मार्च को अगली सुनवाई करेगा। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था। ईडी का आरोप है कि करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को गलत तरीके से कब्जे में लिया गया। दिल्ली में एआई का महाकुंभ चल रहा है। भारत मंडपम में एआई समिट इम्पैक्ट का आयोजन हुआ। आज पीएम मोदी ने विश्व के एआई की खूबियों को बताया है। इस दौरान मोदी कई वर्ल्ड लीडर से भी मिले और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ मोदी की बायलैटरल मीटिंग भी हुई है। मैक्रोन ने डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि पहले रेहड़ी पटरी वालों के बैंक में खाता तक नहीं था, लेकिन अब वही लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एआई समिट में इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हैवी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी लार्सेन एंड टोब्रो कंपनी का पवेलियन भी चर्चा का विषय है। इसकी वजह एक ऐसा रोबोट है जो डॉग की तरह है, दिखने में छोटा रोबोट लेकिन काम बड़े करता है। आपदा हो, इमरजेंसी को हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, टोल लेना हो, स्पाइंग करनी हो, ये सब काम ये रोबो डॉग आसानी से कर लेगा। 22 फरवरी से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा शुरू हो रहा है। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर और 25 और 26 फरवरी को जापान में रहेंगे योगी का ये दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के मिशन का हिस्सा है। विदेशी निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए लाना इसका मकसद है। दिलचस्प बात यह है कि विदेश दौरे के लिए सीएम योगी के पहनावे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं। सीएम योगी का यह दौरा उत्तर प्रदेश में मॉडर्न परिवहन ढांचे को विकसित करने पर फोकस्ड रहेगा। सीएम योगी जापान में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे। करीब 100 किलोमीटर तक योगी इस ट्रेन में यात्रा करके इसे परखेंगे। जापान की अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर तैरते हुए चलती है। भारत और जापान सहयोग से स्मार्ट परिवहन को नई दिशा मिल सकती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा बटुकों को सम्मानित करने पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए टारगेट किया और लिखा कि लगता है कि वो जाने वाले हैं, ये जानते हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि ब्रजेश उसी सरकार में डिप्टी सीएम है जिसने शंकराचार्य का अपमान किया। दूसरी तरफ बटुकों के सम्मान को कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने डैमेज कंट्रोल करार दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक बार फिर से सीएम योगी पर निशाना साधते नजर आए। मुख्यमंत्री को कालनेमी बताते हुए असली हिंदू होने पर फिर से सवाल उठाए। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें सत्ता में रहने का नैतिक हक नहीं है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान का समर्थन करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो एक व्यक्ति का पाप धो रहे, लेकिन उनके पास कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चल रही मुफ्त की योजनाओं को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा कि आखिर टैक्स पेयर्स के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाएगा। राशन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफर, कोर्ट ने आपत्ति इस पर जताई। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि मुफ्त बांटने की जगह सुनियोजित नीति बनाएं। सरकार को रोजगार पर ध्यान देना होगा, लेकिन सरकारी कर्ज में होने के बावजूद मुफ्त की योजनाएं बांट रही हैं। डीआरडीओ ने गगनयान मिशन के लिए
ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है, जिसे इसरो और डीआरडीओ की टीम ने मिलकर पूरा किया है। इस सफल परीक्षण से भारत को अंतरिक्ष टेक्निक में बड़ी सफलता मिली है। टेस्ट के दौरान पैराशूट पर उतना दबाव डाला गया जितना अंतरिक्ष से लौटते समय असली उड़ान में होता है। इससे यह साबित हो गया कि भारत के पास मजबूत रिबन पैराशूट बनाने की टेक्निक और क्षमता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दूसरे दिन 3 बड़े इंटरनेशनल समुद्री इवेंट्स के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सागर के किनारे मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी ने अपनी ताकत दिखाई। सबसे पहले विमानों ने आसमान में गर्जना के साथ हैरतअंगेज करतब किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दहदहा गांव के एक ही स्कूल में 35 छात्रों ने अपनी कलाई काट ली। किसी ने पेंसिल से, किसी ने कांटे से, किसी ने ब्लेड डिवाइडर से हाथ काटे। हैरानी की बात यह है कि सभी के कट के निशान एक जैसे हैं। बच्चों ने ऐसा क्यों किया? क्या एक दूसरे को देखकर या फिर किसी और ने कट के निशान लगाए? हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। पंजाब के लुधियाना में घर में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गलियां छोटी होने की वजह से दमकल की गाड़ियों को अंदर जाने में काफी मशक्कत करना पड़ा। शव की पहचान चरणजीत शर्मा के रूप में हुई। राजस्थान के जालौर में एक सनकी शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बंगला राम ने पत्नी सहित बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ हो रही है। देश में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 20 फरवरी के लिए 6 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटक और बंगाल की खाड़ी के मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई। फ्लाइट में हंगामा करने वालों की अब खैर नहीं है। डीजीसीए ने बदसलूकी करने वाले यात्रियों के लिए कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा है। एयरलाइंस अब बदसलूकी करने वाले यात्रियों पर सीधा 30 दिन का बैन लगा सकती है। इसमें फ्लाइट में स्मोकिंग करना, शराब पीना या इमरजेंसी एग्जिट से छेड़छाड़ करना शामिल है। जो नियम अभी हैं उनमें पहले जांच कमेटी बनती है और फिर यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमिशन मिलती है, लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी।